हेलो बच्चों, अब हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, इस क्वेश्चन में हमें जो टोटल पर्सन दिए वो 8 पर्सन दिए। तो टोटल पर्सन है हमारे पास 8। तो इन्हीं पर्सन में से हमें एक चेयरमैन को सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन को। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि एक पर्सन एक ही पोस्ट को होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चेयरमैन को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद ही हम वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि पहले हम चेयरमैन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो चेयरमैन को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे? तो 8 लोग हैं, 8 में से कोई भी एक पर्सन चेयरमैन बन सकता है। तो यानी 8 वेज है हमारे पास चेयरमैन को सिलेक्ट करने के। अब देखते हैं वाइस चेयरमैन के लिए। तो वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे? 8 में से हमने एक पर्सन को चेयरमैन बना दिया है, अब वो वाइस चेयरमैन तो बन नहीं सकता। तो बचे कितने हमारे पास? 7 लोग। तो 7 में से किसी एक पर्सन को एज ए वाइस चेयरमैन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी इसके तरीके रहे हमारे पास 7 वेज। तो कह सकते हैं टोटल वेज टू सेलेक्ट बोथ पोस्ट वो कितने रहेंगे हमारे पास? यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 7 जा 56। तो ये तरीके रहे। अब इसी आंसर को हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यानी 8 में से 2 पर्सन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर वाइज, यानी जो पर्सन चेयरमैन बना वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, या जो पर्सन वाइस चेयरमैन बना वो चेयरमैन नहीं बन सकता। यानी हम पोस्ट का सिलेक्शन 1 बाय 1 कर रहे हैं ऑर्डर की फॉर्म में। तो इसीलिए हमने परम्यूटेशन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ मिलेगा हमें 8 फैक्टोरियल और 8 - 2 आएगा 6 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 फैक्टोरियल को स्प्लिट करके लिखोगे, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8। तो नीचे भी चल रहा है 6 फैक्टोरियल, तो इससे कट जाएगा। तो आंसर वही आएगा 8 7 जा 56 वेज। तो अब सवाल आपके मन में एक आ सकता है कि सर आपने परम्यूटेशन फॉर्मूले का क्यों इस्तेमाल किया, कॉम्बिनेशन का क्यों नहीं किया? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर पर्सन्स को सिलेक्ट करने के साथ साथ ऑर्डर भी मायने रखता है, क्योंकि चेयरमैन को सिलेक्ट करने के बाद हम वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये एक ऑर्डर में है, यानी अगर ए चेयरमैन है तो बी क्या है? वाइस चेयरमैन है। या बी वाइस चेयरमैन की जगह अगर चेयरमैन बना दिया जाए तो ए क्या हो सकता है? वाइस चेयरमैन भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर है। तो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा जाता कि हमें कि वाइस चेयरमैन की पोस्ट के लिए 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है, यानी वाइस चेयरमैन की हमें 2 लोगों की टीम बनानी है, इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो उस केस में हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी उसमें हमारा आंसर आता 8C2, क्योंकि 8 में से हम किन्हीं भी 2 लोगों को साइमल्टेनियसली सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर ऑर्डर मायने नहीं रख रहा, सिर्फ सिलेक्शन मायने रख रहा है। तो इसीलिए आप इसको लिख पाते 8C2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, टेक केयर।